हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यूनिट थर्ड का पार्ट 4 पढ़ेंगे विच इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अभी तक हमने पावलोव की पढ़ ली है, थॉर्नडाइक्स की थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है। अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखो, कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पे बेसिक अजम्पशन इस थ्योरी का क्या है कि जो बिहेवियर है लर्नर का, उसको हम री कर सकते हैं, यानी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। स्किनर के हिसाब से जो बिहेवियर्स हैं जो इंसान में पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, रिस्पॉन्स एंड ऑपरेंट। रिस्पॉन्स जो होता है वो किसी स्टिम्युलस से रिलेटेड है, और ऑपरेंट जो है वो किसी भी स्टिम्युलस से रिलेटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। यानी कि कुछ स्पेसिफिक हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, देखो, री करा सकते हो आप किसी बिहेवियर को, किसी इंसान में उस बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करा सकते हो बाय द रिवॉर्ड्स थिंग, है ना। हमने पढ़ा है ना, रिवॉर्ड देके हम एक बच्चे का जो एक काम करने का तरीका है उसको कहीं हद तक स्टिमुलेट कर सकते हैं रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के तरीके से। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है, is a process of learning that makes learning effective by reinforcement। यानी एक लर्निंग का वो तरीका, वो प्रोसेस है जिसमें हम लर्निंग को और इफेक्टिव बनाते हैं री करा के, उस चीज को और स्ट्रांगली पुट थ्रू करा के। द रिस्पॉन्स इज री इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर स्टिम्युलस, यानी हम एक स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस की मदद से रिस्पॉन्स को री कराते हैं। हम छोटे बच्चों को इस टेक्निक की मदद से बहुत ही इजिली जो है अपने लर्न करा सकते हैं, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हर ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक एक्टिव रोल निभाने की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं इसमें, प्रॉमिस रिवॉर्ड जो है वो हमारा स्टिमुलस की तरह काम करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है उसको इंस्पायर करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दिखाए इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्टिमुलस, ठीक है। अब आप देखो, जैसे इसमें लिखा है, इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग एन ऑर्गेनिज्म शो अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एंड इज रिवॉर्डेड फॉर दैट। यानी एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिखाता है और उसको उसके लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। स्किनर ने अब अपना ये जो एक्सपेरिमेंट था वो रैट और पिजन्स पे करा, और री की मदद से उन्होंने पिजन्स को डांस करा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो मैं आपको रैट का केस बताती हूँ। एक स्पेशल बॉक्स लिया उन्होंने जिसको स्किनर्स बॉक्स कहते हैं। उसके अंदर एक भूखे चूहे को डाल दिया और उसके क्या किया, एक लीवर अटैच कर दिया, ठीक है। दीवार से, जो बॉक्स की दीवार है उससे एक लीवर अटैच कर दिया, एंड लिवर को ही कनेक्ट कर दिया एक फूड बोल से, एक फूड से भरा बोल रख दिया वॉल के जस्ट ऊपर। अब उन्होंने उस बोल के अंदर खाने के कुछ दाने डाले और लीवर के नीचे पास में एक फूड की ट्रे रख दी। इस तरीके से सब डिजाइन था कि जैसे ही रैट जो है वो लीवर को दबाएगा, एक खाने का टुकड़ा उस ट्रे में गिरेगा जो कि लीवर के पास पड़ी है, ठीक है। अब देखो, भूखे चूहे ने सब चीज देखी और वो जंप करने लगा, बिल्कुल थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो, मैंने एक्सप्लेन किया था। जो यहाँ पे वहां पे कैट का हमने केस पढ़ा था, यहाँ रैट है। उसने क्या किया, वो फ्री है, कुछ भी करे, वो स्क्रैच करे, दीवार को सूंघे, मारे, उछले, कुछ भी करे। बट ये सब करते दौरान क्या हुआ, लीवर गलती से हो गया प्रेस। अब उसको पता नहीं है उसने गलती से कर दिया है, उसकी वजह से जो खाने का टुकड़ा है वो ट्रे में आके गिर गया, ठीक है। अभी उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन उसने वापस से सब जो था उछलना कूदना डांस जो है वो शुरू कर दिया, और एक बार फिर से खाना गिर गया आके। अब धीरे धीरे उसको पता चल गया कि मैं इसी एरिया में जब कुछ करता हूँ तो जो है खाना मेरा गिरता है, ठीक है। अब उसको धीरे धीरे एक्सक्यूज मी, धीरे धीरे आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स चूहे को ये समझ में आ गया कि इस लीवर को दबाना है तो मुझे खाना मिलेगा। तो इस केस में जो फूड है वो क्या है, री है। फूड ही एक ऐसा स्टिम्युलस है जिसकी चलते उसने क्या किया, इतने एफर्ट्स करे। अगर यहाँ पे वो फूड नहीं होता या वो हंग्री नहीं होता तो ये सब जो चीजें हैं वो करता ही नहीं, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के। सबसे पहली बात, जो हमारी ऑपरेंट थ्योरी है, इट इज यूज्ड इन शेपिंग द बिहेवियर। यानी इसकी मदद से जो है हमारा क्या शेप होता है, हमारा बिहेवियर शेप होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है हम इस थ्योरी से कैसे कर सकते हैं, जो हैंड राइटिंग है बच्चे की अगर वो ठीक नहीं है तो टीचर उसको पनिश नहीं करे, उसको री के लिए एक स्टिम्युलस दे, जैसे कि उसको रिवॉर्ड दे। या फिर, अब रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ आप कुछ लाकर ही दे रहे हो, कभी कभार अप्रिसिएशन ऑल्सो मैटर्स, राइट। देन एलिमिनेशन ऑफ फियर, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस थ्योरी की मदद से टीचर्स जो है बच्चों के दिमाग से डर को हटा सकते हैं, ठीक है। जो डर बच्चों में है उसको पॉजिटिव री की मदद से हम लोग हटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जो है
वो अपनी चोरी की आदत को छोड़ना चाह रहा है तो उसको हम कुछ रिवॉर्ड दें, है ना। देन री, ये जो री का मेथड है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। जो बिहेवियर है बच्चों का उसको हम डिजायरेबल कंडीशन में डायरेक्शन में ले जा सकते हैं अगर हम उनको इनकरेज करें, पॉजिटिव री दें उनको इन अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है। फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसने ये बोला है कि हमें इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना है। ठीक है, कि कैसे छोटी छोटी चीजों में हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले हम उन चीजों पे फोकस करें, छोटी छोटी दिक्कतों पे, फिर बड़ी चीजों को हैंडल करें। बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं इस थ्योरी की मदद से। रिपीटिशन रिपीटिशन प्रैक्टिस, ऑब्वियसली उस पे ये इसका फोकस है। वोकैबुलरी, इसकी मदद से टीचर्स जो हैं बच्चों पे क्या कर सकती हैं, बच्चों की वोकैबुलरी को इम्प्रोवाइज करा सकती हैं। प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है? तो स्टडी मटेरियल जो होता है वो बच्चों को हम इंस्ट्रूमेंट्स या छोटे छोटे बुकलेट्स के थ्रू दें जिससे बच्चे इजीली चीज को, कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। टेक स्मॉल स्टेप्स, है ना, ऑब्वियसली ये तो है ही, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे जिससे बच्चों को चीजें इजीली और अच्छे से समझ में आ सके। इसका क्रिटिसिज्म क्या दिया गया है? सबसे पहली बात, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट में यूजफुल है। ठीक है, किसी और तरह के एनवायरनमेंट सेटअप में नहीं। देन स्किनर ने कोई भी इंपॉर्टेंस जेनेटिक फैक्टर को नहीं दी है। ठीक है, इस थ्योरी से हम क्यूरियोसिटी या क्रिएटिविटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट। एंड ऑपरेंट थ्योरी ने जो मैकेनाइजेशन है उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उसने ऑर्गेनिजम्स को एक मशीन की तरह ट्रीट किया है कि सो एंड सो ऐसा ऐसा होता है, और जो डेप्थ ऑफ माइंड है उस पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ठीक है। अब देखो पेपर में एक चीज और आ सकती है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो हमारी पावलोव ने दी थी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि हमारी बीएफ स्किनर ने दी है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बार पूछ लिया जाता है। तो उसके बीच में आप डिफरेंस क्या लिखोगे? सबसे पहली बात तो इनके जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं वो कौन है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारी इवान पी पावलोव ने दी थी हमारी, जो कि हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमारी बीएफ स्किनर ने दी थी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। क्लासिकल के अंदर जो बिहेवियर है वो स्टिमुलस से अफेक्ट हो रहा है, किसी एक स्टिमुलस से। ठीक है, जबकि ऑपरेंट के अंदर जो बिहेवियर है वो किसी भी रिस्ट्रेंट से फ्री है। ठीक है, क्लासिकल के अंदर ऑर्गेनिज्म को रिवॉर्ड नहीं देते हम लोग किसी भी चीज के लिए, जबकि ऑपरेंट मैंने आपको बताया री है विद द जैसे रिवॉर्ड्स की मदद से। ठीक है, हर सक्सेसफुल अटेम्प्ट के ऊपर। क्लासिकल के अंदर जो लिंक है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, वो काफी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी पे है, कि मतलब स्टिमुलस कितना कैसा है, उस कितनी क्लोज है, कैसा है हमारा रिस्पॉन्स, उस तरह का आएगा। जबकि यहाँ पे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वहां पे जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वो हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, आई होप आपको लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी और लॉ ऑफ इफेक्ट पता है। अगर नहीं पता है, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन। यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं इसके ऊपर आपको एक छोटा सा जो है एक वीडियो या एक क्लिप आपको चैनल पे डाल दूंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो बिहेवियर होता है ऑर्गेनिज्म का वो उसके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, कि वो किस तरह का बिहेवियर सलाइवा सिक्रीट होगा नहीं होगा। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में बिहेवियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ठीक है, देन क्लासिकल के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है अपना इनर बिहेवियर एग्जिबिट करता है, जबकि आपके ऑपरेंट में एक्सटर्नल बिहेवियर हमको दिखता है। ठीक है, क्लासिकल में ऑर्गेनिज्म पैसिव रहता है, मतलब उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। जबकि ऑपरेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म काफी एक्टिव है, उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है और उसको कुछ करना पड़ेगा ताकि उसको रिवॉर्ड मिले। ठीक है, क्लासिकल में दो स्टिमुलस मिलते हैं, एक हमारा नेचुरल, एक हमारा आर्टिफिशियल, है ना। और जब एक स्टिमुलस को हटा भी देते हैं धीरे 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 तो भी रिस्पॉन्स हमें थोड़े टाइम तक दिखता है। लेकिन ऑपरेंट में दो स्टिमुलस दोनों साथ के साथ हमारे प्रेजेंट होते हैं। क्लासिकल के अंदर री जो डॉग को दे रहे हैं, है ना, तभी वो उसका सलाइवा होना स्टार्ट हो रहा है, और ये एक स्टिमुलस बेस्ड कंडीशनिंग है, स्टिमुलस पे बेस्ड है। जबकि यहाँ पे रैट जो है वो रिवॉर्ड मिलने से पहले ही एक्ट करना शुरू कर देता है, और ये एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर
कंडीशनिंग है, बेस्ड कंडीशनिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप अपना क्लासिकल और ऑपरेंट थ्योरी के बीच का डिफरेंस जो भी मैंने टैब्यूलर फॉर्म में दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार अपने डिटेल में गो थ्रू कर सकते हो बुक से। अगर आप जो वीडियो में पॉइंटर्स हैं उनको अपनी बुक के थ्योरी से मैच करते चलोगे तो आप बड़े आसानी से पेपर के अंदर एक डिटेल्ड आंसर बना के लिख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।